हेलो स्टूडेंट्स। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आप लोगों को ये बताने के लिए कि आप अपना आने वाला जो एग्ज़ाम है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट और आईटी उसको आप कैसे प्रिपेयर करेंगे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अप्रोच बताऊंगा कि आपके पास जितना समय है आप उतने समय में अपना आईटी एसएम कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। सर, मुझे लगता है एसएम कंपैरेटिवली ज़्यादा इजी है अगर आपने उसे पहले अच्छी कवरेज दे रखी है। स्टेप वन आपका क्या होना चाहिए। सर, एज्यूम कर लेते हैं कि आप एग्ज़ाम देके 6:30 तक अपने घर पहुंचते हैं। इससे पहले पहुंच जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। किसी तरह का कोई प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि सर रेस्ट लेने की ज़रूरत है तो आप थोड़ी देर रेस्ट ले सकते हैं, लेकिन वो थोड़ी देर ऐसा ना हो कि आप पूरा टाइम सो जाएं उसके बाद रात को उठ के पढ़ें। अगेन, एक पर्सनल चॉइस है। मैं आपको चैप्टर्स का ऑर्डर ज़रूर बता देता हूँ कि सबसे पहले कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे आप स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में। सबसे पहले सर आपको शुरू करना चाहिए एसएम, और एसएम का होगा चैप्टर नंबर 2। सर, रिवीजन टाइम इसका होना चाहिए 30 मिनट्स, दैट्स इट। 30 मिनट के अंदर आप उसके सारे कॉन्सेप्ट्स और प्रैक्टिस मैनुअल के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब रिवाइज कर लेने हैं कैसे भी, राइट। ये करने के बाद बच्चों आपका जो सेकंड चैप्टर शुरू होगा, यानी जो आपका नंबर 2 पे चैप्टर शुरू होगा, दैट शुड बी चैप्टर नंबर 4। बहुत आसान चैप्टर है, चाहे आप थोड़े थके हुए क्यों ना हो, 30 मिनट्स में आप इसे रिवाइज कर सकते हैं। इस चैप्टर का अगर मैं आपको घर का नाम बताऊं यानी इनफॉर्मल नाम बताऊं तो सर टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजी इसका नाम है। इसमें टॉपिक कितने हैं मैं आपको अभी गिनवा देता हूँ। एक है सर स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, एक है सर स्ट्रैटेजिक अनसर्टेनिटी, उसके बाद है 3 स्ट्रैटेजी माइकल पोर्टर की जिसे हम बोलते हैं कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन और फोकस। और उसके बाद सर 4 बड़ी बड़ी स्ट्रैटेजी हमारे पास, जिसमें हमारे पास आता है स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट एंड कॉम्बिनेशन। सर, रिट्रेंचमेंट में जो टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी है मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे ज़रूर 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 करके जाइएगा, अदरवाइज आप लोग प्रॉब्लम में आ सकते हैं। एक बात और बच्चों, इस वाले चैप्टर के अंदर से आपको कुछ केस बेस्ड क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, जैसे कि आपसे पूछ सकते हैं कि एक्स ने ये काम किया तो बताओ वो कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा है। तो उसको उस एंगल से भी पढ़ते हुए जाएं, कुछ क्वेश्चंस देख के जाएं ताकि आपको वहाँ पे इतनी दिक्कत ना हो। सर, जैसे ही आपका चैप्टर नंबर 4 खत्म हो, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग शुरू कर दीजिएगा अपना चैप्टर नंबर 3। तो थर्ड नंबर पे हमारा चैप्टर 3 ही शुरू होगा। चैप्टर 3 में बच्चों इस बार अगर मुझे कोई टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है तो वो है जीई मॉडल। एक बात मैं बता दूं कि सर ये सिर्फ मैं अपने एक्सपीरियंस से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इट्स नॉट अ कमिटमेंट कि ये एग्जाम में आएगा, मेरी आईसीआई से कोई सेटिंग नहीं है। तो सर जी मॉडल आप बहुत अच्छी तरह पढ़ के जाएं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। जीई मॉडल तो पढ़ना ही है, बाकी सब भी। और थर्ड चैप्टर से भी आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सर कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको केस बेस्ड टाइप में आ जाए। खासकर जी मॉडल पे आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सर जी मॉडल का जो है आपको क्वेश्चन ऐसा दिख जाए जिसमें सर आपको बता रखा होगा एक कंपनी है उसके लिए आप जी मॉडल बनाइए, कैसे काम करेगा, ये सारी बातें। इसके बाद बच्चों फोर्थ टॉपिक जो हमारा होना चाहिए, फोर्थ चैप्टर जो हमारा होना चाहिए, दैट शुड बी चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 को कुछ पार्ट्स में बांट लीजिए, जैसे कि सर बिजनेस एंड बेसिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ये पार्ट आपका एक अलग से हो जाएगा, जैसे व्हाट इज एनवायरनमेंट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनवायरनमेंट, प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग एनवायरनमेंट, फ्रेमवर्क टू अंडरस्टैंड द एनवायरनमेंट, एनवायरमेंटल स्कैनिंग, माइक्रो एनवायरनमेंट, मैक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो मैक्रो का सिर्फ यहाँ पे इंट्रोडक्शन ले लीजिएगा, फिर अलग से एक पार्ट बना लीजिए मैक्रो एनवायरनमेंट। मैक्रो एनवायरनमेंट सबसे बड़ा टॉपिक होगा सर इसमें। मैक्रो एनवायरनमेंट में डेमोग्राफिक, ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, लीगल, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके अलावा सर एक बच जाता है सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट, और एक बच जाता है आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। उसको एक एक बार रीडिंग दीजिएगा, 5-5 6-6 लाइनें बहुत होंगी, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। देन चैप्टर 1 में बच्चों पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल हमेशा से मुझे इंपॉर्टेंट लगता था, पिछली बार इसके क्वेश्चन आ गया था। एक बार ज़रूर उसको पढ़ के जाइएगा, व्हाट आर द 5 फोर्सेस दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद हमारे पास चैप्टर 1 में एज सच कुछ खास चीज़ें बचती नहीं है। एक स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्स टू बिजनेस एनवायरनमेंट बच जाता है, और एक ऑब्जेक्टिव बिजनेस जो आप इधर बिजनेस एंड बिजनेस एनवायरनमेंट में कवर कर चुके होंगे। देन हमारा बच्चों जो नेक्स्ट चैप्टर आना चाहिए, इट शुड बी चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 बच्चों बहुत लेंथी चैप्टर लगता है देखने से। चैप्टर नंबर 5 को अगर आप तैयार करना चाहते हैं, 1 मिनट में आपको पुराने जिसके भी टाइम बता देता हूँ। चैप्टर नंबर 3 बच्चों आपको 45 मिनट्स के आसपास ले सकता है। चैप्टर नंबर जो आपका 1 है, सर मैं इसको बोलूँगा 1 आवर 30 मिनट्स के आसपास, यानी 90 मिनट्स के आसपास आप दें। अच्छे से पढ़ें, कीवर्ड्स याद करने के बाद लिख लिख के देखें
कीवर्ड्स लिख लिख के देखें। जैसे डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट आ गया तो यू शुड नो व्हाट इज डेमोग्राफी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन इन अ पर्टिकुलर रीजन। अब ये लाइन जरूर याद होनी चाहिए, उसके अंदर क्या फैक्टर्स हैं वो याद होने चाहिए। कीवर्ड्स को लिख लिख के देखें सर, 90 मिनट बहुत होते हैं। पेजेस मेरे ख्याल से अगर आप मेरी बुक से पढ़ रहे हैं तो मुश्किल से 27 या 30 पेजेस होंगे चैप्टर 1 के। देन मैंने बताया नेक्स्ट जो आपको शुरू करना चाहिए दैट शुड बी चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में बच्चों पहला टॉपिक हो गया फंक्शन स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, उनका मीनिंग और सर उनकी इंपॉर्टेंस, ये पढ़ लीजिए। उसके बाद बच्चों हमारे पास 4 फंक्शन की स्ट्रेटजी बता रखी है, 5 फंक्शन की। एक है एचआर, देन लॉजिस्टिक, देन प्रोडक्शन, देन फाइनेंस एंड देन मार्केटिंग। मैं चाहूँगा आप एचआर से शुरू करें। एचआर के अंदर 4 टॉपिक बनते हैं बच्चों हमारे पास, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्ट्रैटेजिक रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। वो टॉपिक जरूर करके जाए सर। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उस टॉपिक से आपको 7 नंबर का क्वेश्चन दिख जाए, राइट। ऐसे बच्चों जब आप लॉजिस्टिक स्ट्रैटेजी पढ़ रहे होंगे, उसमें एक है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, वो बहुत अच्छे से पढ़ के जाए। जनरली ऐसे टॉपिक बच्चे छोड़ देते हैं, बाकी तो पढ़ना ही है, जैसे मीनिंग ऑफ लॉजिस्टिक, डिफरेंस बिटवीन लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन, फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल डिसाइडिंग लॉजिस्टिक स्ट्रैटेजी, सो वो तो पढ़ना ही है। लेकिन सप्लाई चेन मैनेजमेंट की इंप्लीमेंटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे ना छोड़ें। प्रोडक्शन में सर सबसे इंपॉर्टेंट कुछ है तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग अ क्वेश्चन दिस टाइम ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी, तो उसको बहुत अच्छे से करके जाएं। फाइनेंस बच्चों बहुत आसान लगेगा आपको, उसके अंदर 4 चीज़ें हैं और वो चारों चीज़ें आपको अपनी अपनी से लगेंगी, जैसे बजटिंग हो गया, एक्विजिशन ऑफ फंड हो गया, यूसेज ऑफ फंड हो गया और वैल्यूएशन हो गया। भावुक ना हो, जो बुक में लिखा है वही रट के जाना है। मार्केटिंग सर, मार्केटिंग में बच्चों एक तो जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज है ना, सोशल मार्केटिंग, ऑगमेंटेड मार्केटिंग, इनको जरूर 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 पढ़ के जाए। और डिफरेंस बिटवीन, एक हमारा डिफरेंस बिटवीन डी मार्केटिंग एंड सिंक्रो मार्केटिंग, इसको जरूर पढ़ के जाना है सर। बाकी सब तो ठीक है, इसको जरूर पढ़ के जाए। इसमें बच्चों में फिर से कुछ आपके केस बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं सर, जैसे मार्केटिंग को लेके कौन सी स्ट्रैटेजी लगाई जा रही है या कुछ ऐसा। और साथ ही साथ बच्चों इसमें एक एक्सपेंडेड मार्केटिंग मिक्स वाला टॉपिक है, वो हम जरूर करके जाएंगे। ओके, तो दिस शुड बी दी स्ट्रैटेजी कि आपको चैप्टर 5 ऐसे कवर करना है। देन हमारे पास 2 चैप्टर बच जाते हैं, चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 6 बच्चों टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर जरूर पढ़ के जाए। इसमें सर इस बार मैं नेटवर्क स्ट्रक्चर या मैट्रिक्स स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ये जरूर करके जाना है सर आपने, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर। उसके बाद बच्चों स्ट्रैटेजिक लीडरशिप पे भी एक क्वेश्चन आ सकता है, स्ट्रैटेजिक चेंज एक टॉपिक है, ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर, इन पे इस बार क्वेश्चन आने के पूरे चांस है, स्ट्रैटेजिक लीडरशिप और स्ट्रैटेजिक चेंज। देन चैप्टर नंबर 6 के अंदर ही और बातें मैं बता रहा हूँ आपको क्या क्या हो सकती हैं। चैप्टर नंबर 6 में बच्चों के कुछ छोटे टॉपिक बचते हैं, जैसे कल्चर, या फिर कल्चर वगैरह में से आप ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या कुछ भी शॉर्ट आंसर टाइप। और कॉर्पोरेट कल्चर के साथ साथ सर आपको एक स्ट्रैटेजिक कंट्रोल का टॉपिक है, इसको भी एक बार आपने देखना है। तो इसी सीरीज में आपने पढ़ना है। देखो सर कवरेज तो पूरी करनी है, बट मैं आपको सीरीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ। टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रैटेजिक लीडरशिप, स्ट्रैटेजिक चेंज, कॉर्पोरेट कल्चर या स्ट्रैटेजिक कल्चर, एंड देन स्ट्रैटेजिक कंट्रोल, दिस शुड बी दी योर वे। सर 7 चैप्टर में आपको एक बात बता देता हूँ, बहुत कम टॉपिक है, TQM है, 6 सिग्मा है, बेंचमार्किंग है, BPR है, और सर आपके कुछ मिसलेनियस टॉपिक हैं। एंड सर बिलीव मी, इस मिसलेनियस टॉपिक से ज़रूर एक क्वेश्चन आएगा, जैसे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट चाहिए नहीं चाहिए, NGO को स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए तो किस लिए चाहिए, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए तो किस लिए चाहिए, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट कब होती है। ये क्वेश्चन सर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। इस टॉपिक को आप छोड़ेंगे नहीं, ज़रूर 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 कवर करेंगे। जिन बच्चों ने मुझसे कोचिंग ली है, मैंने लास्ट में हिंदी में आपको कुछ लिखवा रखा है, वो आपको बहुत हेल्प करेगा इन टॉपिक्स को कवर करने में। फिर एक आता है इंटरनेट इकोनॉमी का क्वेश्चन। मैं चाहूँगा सर जब आप IT में अपना इंटरनेट वाला चैप्टर पढ़ रहे हो, उसी के साथ इसको कवर कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। दिस शुड बी दी स्ट्रैटेजी। बस कुछ बातें, कीवर्ड्स का बहुत ध्यान रखना, ICI कीवर्ड्स ढूंढता है सर आपके आंसर में। दूसरी बात सर प्रेजेंटेशन का बहुत ध्यान रखना, मैंने प्रेजेंटेशन में बहुत बार चर्चा करी है। सर मार्जिन ड्रॉ करो, क्वेश्चन बीच में लिखो, अंडरलाइनिंग करो, सर पैरा पॉइंट्स में लिखो, कुछ छोटे चार्ट बना दो। ये चीज़ें बच्चों आपको ज़रूर 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 मदद करने वाली हैं। बस संयम मत खोना। SM का कोर्स आपको कोशिश करनी चाहिए कि सर आपका टोटल मिला के 10 घंटे के अंदर अंदर आपका SM का कोर्स कंप्लीट हो जाए। और रजिस्टर कॉपी साथ रख के बैठे, जहाँ आपको लगता है याद नहीं हो रहा, हाथ रख के लिखना शुरू कर दीजिए। This should be the order of the chapter and these were some tips so that you can score good marks.
ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे कनेक्टेड। लास्ट पेपर है, संयम बनाए रखें। जय हिंद।